देते हैं उसका कल्याण। भूल और मैंने तेरे ही भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जवानी। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बदल, हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल। अच्छा आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वाले सब लोग, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरे रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे, बताओ तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने, लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंब भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव दया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या है। ये बदल कैसे कैसे एक बात आप लोगों से कहें, एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी, मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक वो ध्यान रखता था पूरी फसल का। कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगाता। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी ने एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा अब मचा करो खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही, फसल लगाने वाला ही जब मर गया तो आने वाले साल में न मक्का लगेगी न खेत बुआएगा, तो फिर मक्का कहाँ से खाओ?
बुरा सोचने वाले सोचते रहे, अच्छा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हो गया। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कोई सनातनी, हमारा कोई सनातन धर्म को धारण करने वाला, हमारे सनातन को कोई आगे बढ़ाने वाला, जब सनातन को आगे बढ़ा रहा हो तो सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत, सनातन धर्म मजबूत। महाराज कौन सा हम क्या करते हैं, दिन रात बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अपने मन का काम नहीं हुआ तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर, हमारे दिल की बात पूरी नहीं हुई तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। शिव कथा कहती है, शिव तत्व को जाने, शंकर को। देवराज आराधना के समय पर शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। स्वयं देवादिदेव महादेव उसको नंदी पर लेकर गए और भगवान शंकर उसे नंदी पर बिठाकर लेकर जाते हैं और बड़े भाव से, आनंद से नंदी पर बिठाकर मेरे शंकर भगवान उसको कैलाश धाम तक लेकर आगे चरित्र आया है सुंदर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचूला नाम। शंभु शरणे बड़ी मांगो बड़ी बड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरणे बड़ी मांगो बड़ी बड़ी दुख काटो दया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला और बिंदुक भी गलत मार्ग में पड़ गया था और गलत मार्ग में पड़ने के कारण बस बिंदुक के भी प्राण चले गए थे। प्रेत योनि में बिंदुक पड़ गया और जब प्रेत योनि में बिंदुक पड़ा, चंचूला देवी ने बड़े प्रेम से काशी की यात्रा की और चंचूला जब काशी की यात्रा करने के लिए चली और काशी में भ्रमण करते करते चंचूला देवी के कानों में शंकर भगवान की विरल कथा श्रवण करने का उसको सौभाग्य मिल गया। 2 क्षण की कथा का रसतत्व चंचूला के कानों में पड़ गया। गंगा का स्नान कर आ रही थी, प्राण छूट गए और प्राण छूटने के बाद भगवान शंकर की परम आनंदमय धाम कैलाश की भूमि पर पहुंच गई और वहां मां जगतजननी अम्बा पार्वती, जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती की सहेली सखी बन गई। मौन रहे, चुप रहे। पूछा मां पार्वती जी ने, मां जगतजननी पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है चंचूला, तुम मौन रहती है, शांत रहती है, चुप रहती है, क्या हुआ? चंचूला देवी ने उसी पल कहा, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं होती। इतनी सी बात तो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर तब तुमरुका जी से जाकर प्रार्थना करी और भगवान तुमरुका जी ने बड़े भाव से, तुमरुका जी ने बड़े आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा कहना पर शंकर की कथा तो कह दो, यजमान कौन बने? तब कहा देवादिदेव महादेव और मां पार्वती, आदि शक्ति मां दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा यजमान पद ग्रहण करती हैं और तुमरुका जी कथा को कहते हैं। ऐसे भगवान शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान ईसर गोरा जी का शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधारे हैं। बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण करें। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव पार्वती।
आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम की ओर है। कल कथा का द्वितीय दिवस बड़े भाव के साथ 2 बजे से 5 बजे तक यह पवित्र शिव महापुराण की कथा जो ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर में हो रही है। बड़े भाव से इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मार्गशीर्ष मास की इस पवित्र अवसर पर यह कथा मिली है। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। यजमान परिवार से निवेदन है आरती में पधारें। आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले